नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IFCI लिमिटेड के बारे में। 61.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 0.06% का डाउन मूव मिला है एंड 16,500 करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर है, बट ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो को देखें तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशो 1 ईयर के टाइम स्पैन पे मीडियम से छोटू सी ऊपर है, काफी अच्छे पॉइंट पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च के बाद का कोई नहीं है। अब जब ये एंड होगा अपना क्वार्टर, तभी शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा न्यू होपफुली। तो अभी के लिए देखिए हम तो गैप अप ओपनिंग आज इसकी रही थी, जैसे मार्केट में मोस्ट ऑफ स्टॉक्स की रही है, मार्केट की गैप अप ओपनिंग रही है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसने जो हाई प्रिंट किया था कल, वो किया था 63.10 का, आज 63.14 का किया है। तो इसे टॉप नहीं बना है, बट समवॉट उसके आसपास ही बनता हुआ नजर आया है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, हमारा यहाँ पे सपोर्ट भी बना था। अब इसके फुटप्रिंट्स देखते हैं हम, एंड फुटप्रिंट्स को देखें तो ये रेजिस्टेंस जोन कम नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो इसको निकलना एकदम से थोड़ा सा मुश्किल होगा। एंड अभी के लिए अगर बात करें, जब से लॉन्ग टर्म सर्विलांस में गया है, बेसिकली ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है, तो जब से यहाँ पे गया है तब से थोड़ा सा इसका वॉल्यूम भी कम हो चुका है। करेक्ट भी हुआ ये बहुत अच्छे, क्योंकि अगर मूव की बात करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें कितने परसेंट के मूव मिले थे, कुछ ही वक्त में 84% के मूव मिले थे, विच इज ह्यूज। तो उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट होना बनता है, बट करेक्ट होने के साथ साथ इसने रिवर्सल भी देने की कोशिश करी है। परसों फ्राइडे को रिवर्सल मिला, परसों नहीं मतलब फ्राइडे को जो इसका ट्रेडिंग डे था, एंड देन मंडे को भी हमें काफी अच्छा मूव मिला, 2.25% के आसपास का। फिर आज हमें मूव बहुत डाउन मूव बहुत छोटू सा मिला है, बट डाउन मूव मिला है। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के बीच में फंसा हुआ है, तो जब तक यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है, तो अभी के लिए एक बार लगाते हैं हम बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड वैसे तो मूव मिले हैं, माउथ थोड़ा सा नैरो हो चुका है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है ये स्टॉक। तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का भी हिकअप है, तो जब तक ये नहीं ब्रेक होता तब तक भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा सावधानी से चलना चाहिए। दूसरा, RSI हमारी जिस पॉइंट पे है वहां पे, यहाँ पे अगर देखें इसके फुटप्रिंट है हिकअप के, थोड़ा सा इसके ऊपर क्रॉल करता हुआ भी ये दिखा है। पुराने थोड़े से फुटप्रिंट देख लेते हैं, तो इस पॉइंट पे काफी बार सपोर्ट बना है, काफी बार बहुत बार सपोर्ट ज्यादा बना है, रेजिस्टेंस से ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट बना है। एंड पहले इसका सपोर्ट ज्यादा बनता था, अभी रिसेंट डेज में इसकी रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे ज्यादा है। एंड रेजिस्टेंस को अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे इसको थोड़ा सा करते हैं हाइड, एंड इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस वैसे भी है। तो जब तक ये पॉइंट, आई थिंक ये वाला पॉइंट, तो फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस इसकी आएगी। तो ये थोड़ा सा इस पॉइंट से लेके जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है, कौन से पॉइंट पे है, 60 से लेके यहां तक 68 तक, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो इस रेजिस्टेंस जोन को थोड़ा सा संभल के जरूर चलिएगा। अब यहाँ पे पॉइंट एक और आता है, जहां पे थोड़ा सा लगा के चलते हैं तो 68 तक का है, यस। और यहाँ पे लगभग 11.25% के आसपास के मूव की हम बात करें कि इतना मूव यहाँ पे मिल सकता है। अब ये एक दिन में भी बहुत अच्छे मूव दे जाता है। अभी तो चलो ये 15% दिया था, अभी तो 10% का प्राइस बैंड है, बट अगर ये 10-20% दे गया और 8% दे गया या 2-3 दिन भाग गया, तो मुझे लगता है कि इसका दूसरे सर्विलांस में जा सकता है और प्राइस बैंड 5% का भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी से जरूर चलिएगा। यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, बट अगर मार्केट सेंटीमेंट सही रहता है तो मूव मिलने की भी संभावना है, और मूव के साथ साथ फिर उसके बाद ये स्टॉक काफी कंसोलिडेट करता हुआ मुझे दिख रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रख के चलें। एक बार BSE पे चलते हैं। जैसे कि हमने बात करी, ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है, 10% का इसका प्राइस बैंड है। अगर ये भागा तो 5% का हो सकता है। न्यूज ऐसा कोई नहीं है अभी न्यू। 40% का डिलीवरी परसेंटेज है, बट NSE पे ज्यादा ट्रेड होता है, 29% का डिलीवरी परसेंटेज है। शॉर्टर्स ने यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश करी है और कामयाब भी रहे हैं, बट साथ के साथ यहाँ पे सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि डिमांड भी है यहाँ पे। तो उतना ज्यादा हमें यहाँ पे जो डिमांड थोड़ा सा डोमिनेट करते हुए नहीं दिख पाए हैं बायर्स, शॉर्टर्स ही डोमिनेट करके गए हैं आज। बट थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि डिमांड ज्यादा आ जाए या फिर निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो यहाँ से निकल भी सकता है। तो थोड़ा सा कंफर्मेशन कैंडल जरूर लेके चलें। एंड रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।